तो आखिरकार 3 दिसंबर को 4 राज्यों के चुनावी नतीजे सबके सामने आ गए, जिसमें से 3 में यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाती हमें दिखी। तो वहीं एक राज्य यानी कि तेलंगाना में कांग्रेस जीती। अब इन नतीजों के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। ये राजनीतिक बयानबाजी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से सामने आई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अगर इंडिया अलायंस को सोचने की जरूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल के बाद रिवाज बदलता है और कहीं ना कहीं ये सब हमारे लिए एक सबक है। क्योंकि कर्नाटका चुनाव बीजेपी के लिए सबक था, तो मध्य प्रदेश चुनाव इंडिया अलायंस के लिए सबक है। आप भी सुनिए मनोज झा का ये बयान। तेलंगाना कौन जीता? कांग्रेस जीती। राजस्थान में 5 साल पे बदलाव। एकमात्र परिणाम जिस पर इंडिया अलायंस को सोचने की, विश्लेषण की जरूरत है वो है मध्य प्रदेश। बाकी हर राज्य में, और मैं तो मुबारकबाद दूंगा कि अगर प्री मैच्योर सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ये क्षेत्रीय सरोकारों पर लड़ा गया चुनाव था। कल तक बीजेपी के लोग भी कह रहे थे ना, इसका लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं बीजेपी के लोगों की ही बात दोहरा रहा हूँ, इसका लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा के चुनाव विशुद्ध राष्ट्रीय मुद्दों पर, रोजगार पे, नौकरी पे, सिंचाई पे, दवाई पे और थाली की साइज पे लड़े जाएंगे। बीजेपी कह रही है सेमीफाइनल है, फाइनल कल तक तो नहीं कह रही थी। इसलिए देखिए, बीजेपी को सोचना चाहिए। अगर आप कल सेमीफाइनल कहे होते तो मैं मान लेता। कल तक आप कह रहे थे कि कोई मतलब नहीं है इसका चुनाव से। तो मैं समझता हूँ हर चुनाव, कर्नाटक बीजेपी हार गई, उनके लिए सबक था। हम हार गए, हमारे लिए सबक है। अब इस सबक के आधार पर हम कैसे आगे बढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण है। लेकिन 2024 का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर एक सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिशियन के खिलाफ लड़ा जाएगा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कहने के हार के डर से इन लोगों ने 6 तारीख को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक रखी। अब जेल जाने से डर रहे इंडिया गठबंधन के नेता। जेल तो इसका मतलब जेल भेजने की पूरी नीति तय होती है। आप मुकदमे से जेल नहीं जाते हैं, बीजेपी के मंशा के आधार पर जेल जाते हैं। अगर तानाशाही हुकूमत के पक्ष में सम्राट जी ताली बजा रहे हैं तो ये बीजेपी है। किस दिन आपको यूज एंड थ्रो करके फेंक देगी आपको नहीं पता। इसके आगे बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस परिणाम की अपेक्षा हमने की थी वो सामने नहीं आया। लोग कहते थे कि गहलोत सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों ने गहलोत सरकार को वोट नहीं दिया। शायद हम जनता तक अपनी बातें उस तरीके से नहीं रख पाए। हम आगे प्रयास करेंगे और इससे अच्छा करके दिखाएंगे। आप भी सुनिए अखिलेश सिंह की ये बात। नहीं, देखिए, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो परिणाम आया है वो कांग्रेस के अनुरूप नहीं है और हम लोग जो उम्मीद करते थे उसके अनुरूप नहीं है। अब जो परिणाम आया है उसका समीक्षा करेगी पार्टी। सर मेहनत तो बहुत किया है। नहीं लगता है, हम लोग अपनी बातों को, अपनी उपलब्धियों को, सरकार की जो राजस्थान की सरकार थी उसके खिलाफ कहीं से कोई बोलता नहीं था और सब लोग तारीफ करते थे अशोक गहलोत साहब का, चाहे बघेल साहब का, लेकिन कहीं न कहीं कोई खामी तो रही होगी। सर बिहार बीजेपी के लोग कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से 6 तारीख को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, इंडिया गठबंधन के लोग डर गए हैं, जेल जाने से अब डर रहे हैं, नरेंद्र मोदी उन्हें जेल भेजेंगे। तो और ये लोग किए क्या है? अरे, लोगों का भला करने का काम सरकार को करना चाहिए, जेल भेजने का काम सरकार का नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की दिल्ली में बैठक बुलाई है। ये वही इंडिया अलायंस है जो लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को और पीएम मोदी को हटाने के लिए बनाया गया है। इसकी अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक पटना में हुई, दूसरी बैठक बैंगलोर में हुई और तीसरी बैठक
बंबई में हुई और अब चौथी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इसमें 26 दलों के नेता शामिल हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इंडिया अलायंस 2024 में क्या कमाल कर पाता है और इंडिया अलायंस क्या अपनी बातें जनता तक सही से रख